हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीपीएस क्वेश्चनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट ए फॉर्मूला, मतलब किसी फॉर्मूला को क्रिएट करना, फॉर्मूला कॉपी करना, किसी भी सेल्स के जो डाटास हैं उनको सम करना, मैक्सिमम करना, मिनिमम करना, एवरेज और काउंट नंबर करना। मतलब यहाँ पे जो आपको ऑटो सम दिख रहा है एडिटिंग ग्रुप में, हम लोग आज इसका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी फॉर्मूला को क्रिएट कैसे करते हैं। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले याद होगा, हमने बताया था फार्मूला बार के बारे में। तो यहाँ पे आपको फार्मूला शो होते रहता है। जैसे कि अभी हमको यहाँ पे जानना है कि जनवरी मंथ में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। और याद रहे कि किसी भी फार्मूला को लगाने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल का यूज़ करना पड़ता है। तो इक्वल प्रेस करेंगे और हमें क्या करना है, हमें जानना है यहाँ पे जो है सेल, जैसे कि ये 160 वाला B3, और इसमें क्या करना है, प्रॉफिट के लिए हमें जाना होगा, इसमें से हमें माइनस करना होगा इसे। तो उसके बाद हम B3 के बाद लगाएंगे माइनस, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर एक्सपेंस वाला हमें सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ B3 माइनस B4 हो जाएगा, जो कि आपको फार्मूला बार में भी दिख रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग प्रेस करेंगे इंटर। तो हमारा जो प्रॉफिट है आ गया 20। इस तरह से अगर मुझे जानना है फरवरी मंथ में क्या है हमारा, तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें फार्मूला में लगाना होगा इक्वल, फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये 200 वाला C3, और फिर हमें लगाना होगा माइनस, और फिर हम लगाएंगे C4, और फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ भी प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा का या किसी भी सेल में जो हमें डाटा रहता है उसका प्रॉफिट निकालने के लिए, या जो भी हो, जिस तरह का हमें फार्मूला लगाना होगा वो फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, तो जब भी हम इस सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें फार्मूला बार में दिखता रहेगा कि हम कौन सा फार्मूला लगाए हैं। ओके, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपी फार्मूलाज। फार्मूला को कॉपी कैसे करेंगे, तो इससे पीछे हम लोगों ने देखा था एक ऑटो फिल का ऑप्शन। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने अभी फार्मूला लगाया है B3 B4, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा C3 C4, यहाँ पर D3 D4। तो इस तरह से क्या है कि ऑटो फिल यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला जहाँ हम लगाए हैं वहाँ पे नीचे प्लस पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से अगर हम स्क्रॉल कर दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबका प्रॉफिट हमें यहाँ पे मिल चुका है। मतलब अब किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी डाटा का ऑटो फिल कर सकते हो, कॉपी उसका फार्मूला कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से ये फिल हो जाएगा। इस सब का प्रॉफिट हमें मिल चुका है, सब में अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर हमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल, अब हमें इसका टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल, फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 160, फिर हमको दबाना होगा प्लस, फिर हम सेलेक्ट करेंगे 200, फिर हमको दबाना होगा प्लस, फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 180, फिर हमको दबाना होगा प्लस, फिर सेलेक्ट करेंगे 140, फिर प्लस, फिर 120, फिर प्लस, और फिर 200, फिर प्लस, और उसके बाद फिर से हमें दबाना होगा 160। ओके, और इसके बाद हम अगर इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑप्शन होता है टोटल करने के लिए। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे इक्वल सम, सम का यहाँ पे दिख रहा है, इससे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जहाँ से जहाँ तक हमें टोटल करना है उसे सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग कर देंगे, और फिर इंटर करेंगे तो हमारा आंसर फिर से आ जाएगा। और सबका टोटल चाहिए मुझे, तो क्या करूँगा, इसे प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके स्क्रॉल कर देंगे नीचे, और सबका टोटल आ गया। इस तरह से सबका टोटल ला सकते हैं। उसके बाद एवरेज अगर निकालना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, एवरेज के लिए हमें जाना होगा ऑटो सम पे, या फिर टोटल के लिए भी आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे, पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे देखिए टोटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से सम और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 160 आ जाता है। इसे प्लस पे क्लिक करके नीचे कर देंगे और हमारा सबका टोटल आ गया। तो इस तरह से टोटल ला सकते हो, और फिर एवरेज के लिए भी वैसे ही ला सकते हो, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी हमें क्या चाहिए, इस सब का टोटल। यहाँ पे जो मंथ में लिखा हुआ है इसका मुझे टोटल चाहिए। तो टोटल के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे और सम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमको इंटर प्रेस करना है, हमारा आ गया टोटल। टोटल आ गया। अब क्या करना है, मुझे फिर से यहाँ पे टोटल लाना है। तो उसका जो दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इक्वल
और सम लिखेंगे तो सम का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इस सम पे आप डबल क्लिक करोगे और फिर आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, सम आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा का सेल में जो डाटा रहता है उसका सम टोटल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से एडिटिंग ग्रुप से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर आप फॉर्मूलाज में जाओगे तो फॉर्मूला में भी ऑटो सम का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप सम क्लिक करोगे, सम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्लिक किया और यहाँ पे टोटल चाहिए इस सब का, तो क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर फॉर्मूलाज में जाके और फिर ऑटो सम पे सम कर दूँगा, यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा, सम हो जाएगा। या फिर अगर आपको इंटर नहीं दबाना है, डायरेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे होम टैब में ही या फिर फॉर्मूलाज में, ऑटो सम पे डबल क्लिक कर दोगे, उसका सम आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ला सकते हो। अब क्या करना है कि जब आप यहाँ ऑटो सम पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि ऊपर वाला, लेकिन मुझे नीचे वाला चाहिए, तो मैं इसे छोड़ दूंगा, इसे सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से, तो इसका सम आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी संख्या का टोटल सम कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं बताया था ऑटो फिल वाला, तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ जितने भी डाटाज हैं सभी डाटा का सम चाहिए। जैसे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत सारा डाटा दिख रहा होगा, इस टोटल डाटा का मुझे अगर सम चाहिए, ऊपर भी चाहिए और नीचे भी, यहाँ पे टोटल यहाँ भी चाहिए और यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इतना इसे सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ ऑटो सम पे जाके सम कर दूंगा और आप देख सकते हो यहाँ पे इधर से भी सम हो चुका है और नीचे में भी टोटल का हो चुका है। इसका इस तरह से सम हुआ है और इसका इधर से यहाँ पे इस तरह से सम हुआ है। तो इस तरह से सम का यूज़ कर सकते हो। और किसी भी संख्या का टोटल निकालने का एक शॉर्टकट की भी है, जिसे आप लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लगाता हूँ। उसके लिए आपको दबाना होगा अल्ट और इक्वल, दबाओगे, सम इंटर प्रेस कर दोगे, आपका देख सकते हो यहाँ पे सम हो चुका है। तो इस तरह से भी आप सम कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है मैक्सिमम का। अब देखिए, मुझे भी इस डाटा में, यहाँ पे जो डाटा दिख रहा है, इसका मुझे मैक्सिमम जानना है कितना है। तो यहाँ मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए। फिर ऑटो सम के बगल में आपको एक एरो दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैक्स। इस मैक्स पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा किसका किसका मैक्सिमम चाहिए। तो मुझे टोटल का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ये जो है वीक्स वाला, उसका चाहिए। तो इसको सेलेक्ट कर लूँगा और फिर इंटर प्रेस करूँगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 60 आ गया, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 60 है। ओके, इस तरह से निकाल सकते हो। अगर इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, दबाना है इक्वल, आप सिर्फ लिख सकते हो MAX, आपके सामने आ जाएगा मैक्सिमम का, उस पर डबल क्लिक करना है। जिसका भी मैक्सिमम चाहिए उसे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपका मैक्सिमम आज मुझे चाहिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और का मैक्सिमम या मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ फिर से एरो पे क्लिक करेंगे, मिनिमम पे क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। आपका इस डाटा में जो सबसे मिनिमम है वह है 1, 2, 2, 5। ठीक है, तो इस तरह से आप मिनिमम निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करोगे, इक्वल MIN, तो आपको देखिए मिनिमम का एक फॉर्मूलाज मिल जाता है, इस पर डबल क्लिक करना है और जिसका भी आपको मिनिमम चाहिए उसे आप सेलेक्ट करोगे। ओके, और फिर इंटर प्रेस करेंगे, आपको मिल गया यहाँ पे मिनिमम 1, 2, 2, 5। इस तरह से आप मिनिमम भी निकाल सकते हो। अब बात रही एवरेज निकालने की, तो एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज का भी फॉर्मूला होता है। या तो आप दबाओ इक्वल AVERAGE, एवरेज, इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है और फिर आपको जिसका भी एवरेज निकालना है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करोगे, आपको दिख रहा होगा एवरेज हमारा निकल चुका है। इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। या फिर इसको डिलीट करते हैं, यहाँ ऑटो सम पे आपको क्लिक करना है एडिटिंग ग्रुप में, इसमें आपको एवरेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, एवरेज पे यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है, आपको एवरेज मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से किसी भी डाटा का सम, एवरेज और मैक्सिमम, मिनिमम निकाल सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है काउंट नंबर, किसी भी नंबर को काउंट करना। काउंट कैसे करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ जानना है कि इसमें कितने वैल्यूज़ इंटर हैं। मैं जैसे यहाँ पे जानता हूँ, इस यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करके काउंट नंबर्स पे क्लिक कर दूंगा। जिसका भी काउंट करना है उसे सेलेक्ट कर लेगा ये, फिर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे दिखा देगा 4 वैल्यूज़ इंटर हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। इसी तरह से मुझे यहाँ पे जानना है
इन सब का कि कितने डाटा वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहीं भी क्लिक करके आप जान सकते हो यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे काउंट नंबर्स करता हूँ, चूँकि मुझे जानना है सबका तो मैं सारा सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक। फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे दिख रहा है 24, क्योंकि यहाँ से हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो 6 गुने 4 इक्वल 24। तो मुझे यहाँ 24 वैल्यूज़ मिल चुके हैं। इस तरह से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक और जो तरीका है जैसे कि डिफरेंट वैल्यू का सम करना, वो कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ से मुझे इन दोनों डाटा का, यहाँ से इन तीनों का और यहाँ से इन तीन चारों का हमें वैल्यू चाहिए, मतलब सम चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए आप जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। आपको यहाँ से ऑटो सम वाले से सम पे क्लिक करना है। अब जिसका भी यहाँ दिखा रहा है, लेकिन मुझे चाहिए किसका, तो यहाँ पे चाहिए इस दोनों का। फिर हम लोग यूज़ करेंगे कोमा का। फिर यहाँ से मुझे चाहिए इन तीनों का, फिर हम लोग कोमा का यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ से चाहिए मुझे इन चारों का। फिर करके फिर आप इंटर प्रेस करोगे तो जहाँ जहाँ पे जिसका सम हुआ है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। यही फॉर्मूला है जिसका हम लोग यूज़ किए हैं जहाँ जहाँ पे, जैसे D2 E2 तो D2 और E2 का, फिर हम लोग B7 B9 तो B7 B9 जो भी है यहाँ पे B7 और B9 तक का लिया हुआ है। और यहाँ पे C15 D15 तक, यहाँ पे C से लेकर यहाँ पे इस चारों का लिया है। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा, डिफरेंट डाटा का भी सम कर सकते हो, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कर सकते हो इस तरह से। हाँ तो गाइस, आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।